गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो कि पूरे मालवा और निवाड़ में एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वो आज कहीं ना कहीं पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसे शख्स जो कि आष्टा विधानसभा चुनाव से अभी पिछले दिनों में प्रत्याशी भी रहे, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, सीहोर जिले के सबसे अधिक सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हमारे साथ आज कमल सिंह चौहान जी हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि ये जो साल भर आज विधानसभा चुनाव को हो गया है, सरकार की उपलब्धि क्या है। आज हम एक नज़र आष्टा विधानसभा की ओर रखेंगे। उनसे आज जो यहाँ के जो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर हम उनसे आज चर्चा करने वाले हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपना जो परिचय है वो दें। आप राजनीति, आपकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी, देखिए 1994 में हमारे स्वर्गीय भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब रहे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में नौकरी से रिजाइन करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और 2003 तक 1998 और 2003 विधानसभा का चुनाव लड़े और 1998-99 लोकसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद 2007 में उन्होंने प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का निर्माण किया और 2006 में निर्माण किया। 2007 में उनका निधन हो गया, स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद 2008, 2013, 2018 में मैं प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी से चुनाव लड़ा और अभी मैं 2022 में चुनाव पंचायतों के हुए, मैं उसमें जिला पंचायत सदस्य हूं। और इस बार नवंबर 2023 में मैंने कांग्रेस पार्टी हमारे हजारों साथियों के साथ और तमाम नेताओं के साथ देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के अंदर गरीबों पर, पिछड़ों पर, वंचितों, शोषितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मिलकर के हम सब लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा, बहुत कम मतों से मैं पराजित हुआ। भाई साहब, देखा जाए तो जैसे कि वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार है और पिछले कई वर्ष, लगभग 20 सालों से अधिक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मतलब अगर आप चाहते तो भाजपा में भी जा सकते थे और आज आष्टा विधानसभा के विधायक भी आप होते। देखिए, जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। वो समता, समानता, बंधुत्व और न्याय के खिलाफ है। वो संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को चुना और कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की। देखा जाए तो लगभग 1 साल से अधिक विधानसभा चुनाव को हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो समस्या है लोगों की, वो जस की तस बनी हुई है। आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर हैं, 1 साल बीत गया है लेकिन उनका स्वागत समारोह अभी तक खत्म नहीं हो रहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे उस विषय पर? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है और कुछ केवल 15 महीनों को छोड़कर के माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और आष्टा से लगभग 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनते आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग लंबे समय तक सीहोर जिले के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे और अगर हम लोग आष्टा विधानसभा की बात करें तो विकास के नाम पर शून्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज विधानसभा में विधायक है वो लगभग क्या है कि इससे पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे और तब भी उनने सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं की। वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई और आज लगभग नवंबर में चुनाव हुआ, साल भर होने वाला है, घोषणाओं का दौर जारी है और ज़मीन पर, धरातल पर कुछ है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा वीर की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है। शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार घोषणाएं करते थे, उन्होंने भी घोषणाएं बहुत की लेकिन वो पूरी नहीं हुई। आज इंजीनियर साहब भी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ और है। देखा जाए तो जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जैसे आपने जिक्र किया, आज सीहोर जिले में
उनकी सरकार में भी वही हालत थी और आज भी वही हालत है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज दबंग और कहीं ना कहीं जो माफियाओं का जो राज है वो कहीं ना कहीं शोषित वंचित जो समाज होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उन लोगों को दबाया जाता है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? शासन लंबे समय तक पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े अति पिछड़ों पर अत्याचार की घटनाएं हुई। उसका बहुत बड़ा उदाहरण आपका नेमावर है, आपका शिवपुरी है, इसके अलावा आपका इंदौर के पास महू में घटना हुई। इस प्रकार सीधी में आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। आज भी लगातार पूरे प्रदेश में कमज़ोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रशासन इतना लचर है, इतना लचीला है कि आज छोटे से छोटा काम भी, अगर हम लोग तहसील में जाएं, अगर हम लोग थाने में जाएं, अगर जनपद में जाएं, तो बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। और जो समय सीमा में होने वाले काम वो भी लंबे समय तक लटके हुए हैं। और जैसे आज फोती नामांतरण जैसा है, सीमांकन जैसे काम है, उसके लंबे समय तक लोग परेशान हैं। पटवारी है, गिरदावड़ है, आपका तहसीलदार है, सुनने को तैयार नहीं। बहुत सारे मामले हम लोगों ने निपटाए। तो आज पूरे प्रशासन की ये स्थिति है। इसलिए इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले माँ नर्मदा को शिवराज सिंह चौहान के समय हजारों डंपर रोज उनके सीने, नर्मदा मैया के सीने को लोगों ने छलनी कर दिया। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हजारों डंपर रोज रेत निकलती है और पूरे मालवा, यहाँ तक कि ग्वालियर तक जाती है, इंदौर उज्जैन तक रेत जाती है। तो इस प्रकार से, और खनिज वाले मामले में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, आज अवैध उत्खनन हो रहा है, कोई माई बाप नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से, और इसके अलावा भी अपराध के जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही है। तो आज जो स्थिति पहले शिवराज सिंह चौहान के समय थी, आज डॉक्टर मोहन यादव के समय भी वही स्थिति है। ज़्यादा कुछ सुधार, ज़्यादा कोई परिवर्तन लोगों को और हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके गृह जिले में भी, उज्जैन में कई घटनाएं सामने आई थी। उसके विषय पे आप क्या वो कहना चाहते हैं मोहन यादव जी के क्षेत्र की? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उज्जैन जिला, जो कि हमारी धार्मिक नगरी है और महाकालेश्वर और क्षिप्रा नदी के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरे देश के लोग आते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, लेकिन वो भी अपराध से अछूती नहीं है। कई प्रकार की घटनाएं आए दिन वहाँ होती रहती है। तो आज जो उज्जैन जिले की स्थिति है वो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति, और कहीं भी कोई भी आज यहाँ सुखी नहीं है। हर वर्ग समाज का, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, सभी लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं। अभी वर्तमान में आपने एक तहसील में राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन भी दिया था। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आप दिन रात उनके लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, उसके लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं। तो आपने अभी जो ज्ञापन दिया था, तो जो समस्याएं थी उसके विषय में एसडीएम महोदय या राज्यपाल महोदय की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला अभी तक? देखिए, हम लोग जब हमारा अपना संगठन था प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी, उस समय भी हम लोग किसानों के मुद्दे हो, बिजली के मामले हो, मुआवजे के मामले हो, या फिर और अन्याय अत्याचार की घटना है, संवैधानिक हक और अधिकार के मामले हो, हम लोगों ने संघर्ष किया है, कई आंदोलन किए हैं और कई रैलियां की है। और आज कांग्रेस पार्टी में आने के बाद भी हम लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं। और आज जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं वार्ड नंबर 9 से आज जिला पंचायत सदस्य हूं। आज आष्टा विधानसभा का सबसे अगर पिछड़ा क्षेत्र है तो सिद्दीगंज वाला क्षेत्र है, और उसमें आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज बहुत छोटे छोटे गाँव में, यहीं आष्टा में रोड बन गए, सड़क बन गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैतवाड़ा के पास बनखेड़ा गांव है, वहाँ रोड बन गया। भाटीखेड़ा गांव है, वही रोड बन गया। हमारा अमीपुर गए इधर गुराड़ी रूपचंद, वहाँ रोड बन गया। कुमड़ावदा के पास एक बनवीरपुरा करके गांव है छोटा, वहाँ रोड बन गया। अगर जनसंख्या की बात शासन प्रशासन के लोग करते हैं, सरकार करती है, लेकिन कुछ जो अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य गाँव हैं, उन गाँव में आज तक रोड नहीं है। खास करके मेतवाड़ा के पंचायत का गाँव है खेड़ापुरा, इधर आपका ये कौटिया है, बरखेड़ी है, दूसरा आपका धर्मपुरी है, नौमनिया है। तो ये एक तरह का पक्षपात और भेदभाव के कारण ये सरकार और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, सांसद और विधायक है, वो खुद ध्यान नहीं देते। और
इस वजह से आज तक यहाँ सड़कें नहीं बन पाई और इसका खामियाजा वहाँ के बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ रहा। वहाँ की महिलाओं को जो डिलीवरी के समय समय पे ला नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, उनको समय पर अस्पताल नहीं ला सकते। तो और भी कई सारे कारण हैं, ये आज खामियाजा और परेशानी का सामना उनको उठाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया था और हमने कहा था कि यदि इसका निराकरण नहीं होगा तो हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ेंगे जब तक कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो। नहीं, आपने अभी पिछला एक खबर में हमने देखा था और आपने का एक वीडियो भी हमने देखा था जिसमें आपने कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक है गोपाल सिंह इंजीनियर, उन पर भी पक्षपात का एक आरोप लगाया था। तो वो कहाँ तक सही है, उस पर क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव के बाद जब जब भी वो क्षेत्र में गए और खास करके अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव में गए तो लोगों से वो वीडियो तक भी वायरल हुआ है जो उन्होंने कहा कि आपने हमें वोट नहीं दिया। हमारे चैनल पे भी डला है उनका वीडियो वो। और इसके अलावा भी कई सारे गांव के लोग आए तो उन्होंने कहा कि विधायक जी के पास जब किसी काम के लिए जाते हैं, सहयोग के लिए, मदद के लिए जाते हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश के लिए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जब आदमी चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद कोई पराया नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। सारे 2,77,000 जो वोटर वही सब कुछ विधायक के होते हैं और उनका दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है कि सबका ईमानदारी इस काम करे। लेकिन आज पिछले कई सारे सालों से हम देखते आ रहे हैं, ऐसा स्वर्गीय रणजीत सिंह गुणवान रहे, उन्होंने, मैं समझता हूँ, कभी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की। और इसके पहले भी पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय रहे, उनके बारे में ज़्यादा सुनना नहीं। लेकिन अभी स्थिति ये बन रही कि जगह जगह लोग बाग आते हैं और हमसे बोलते हैं कि विधायक जी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, कांग्रेस को आपने वोट दिया इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। सीधी सीधी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, उपयोग वो कर रहे हैं जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। अभी वर्तमान में हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र का एक मामला है रामपुरा डैम का, उसका क्या मामला भाई साहब, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखो, रामपुरा जो बांध है उसको निर्माण हुए कई साल हो गए और वहाँ पर बहुत सारे गांव थे, जैसे पामा खेड़ी है, नरपा खेड़ी है, रामपुरा है, नीमत है, पीथापुरा है, हरजीपुरा। यहाँ के लोगों का विस्थापन हुआ और वहाँ पर 90% ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग, कुछ अनुसूचित जाति के लोग और मुस्लिम समाज के लोग थे। तो वहाँ से विस्थापित हो गए और उनको स्वर्गीय जो सुशील चंद्र वर्मा जी थे उनके नाम से डैम, रामपुरा डैम बनाया गया। उनके नाम से उनका सुशील नगर करके एक नगर या सिद्दीगंज के पास से बसाया गया। आज की तारीख में सिंचाई विभाग ने, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद जाकर देख लो सच्चाई क्या है। ना वहाँ रोड है, ना वहाँ ढंग से बिजली की व्यवस्था है, ना ढंग से पानी की व्यवस्था है, ना ढंग से नाली बनी हुई है, ना ढंग से लोगों के मकान बने हुए हैं। लोगों की ज़मीनें चली गई, पुश्तैनी ज़मीनें थी, लोग बेरोजगार हो गए और इसके अलावा कोई रोजगार उनके पास है नहीं, इसलिए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज उन गरीबों की, किसानों की, छोटे छोटे किसानों की जो ज़मीन जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई और आज उनकी स्थिति इतनी विकराल भयानक है, तो शासन को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। मतलब आप का कहने का मतलब ये है कि जो रामपुरा डैम है जो बना था उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, जब कोई भी इस बांध का निर्माण होता है तो या फिर कोई कल कारखाना जब लगता है तो वहाँ से जो लोगों को विस्थापन होता है तो सबसे पहले उनको उनके आवास की व्यवस्था, वहाँ पर सड़क की व्यवस्था, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, ये संबंधित विभाग की होती है। तो सिंचाई विभाग के लोगों ने उस तालाब का निर्माण किया और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो उस नाम से जो राशि आई थी, धरातल पर कुछ नहीं है, केवल कागजों में सब कुछ है, रोड है, कागजों में बिजली है, पानी है, नल है, सब कुछ, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी वर्तमान में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा जोरों से गरमा रहा है जो कि पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आरक्षण का। आप उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं आरक्षण को लेकर? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था
की गई जिससे लोगों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी हो, वही आरक्षण है। तो आज अनुसूचित जाति की आबादी देश में 15% है, 15% उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो हम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है जिसमें कोटे के अंदर कोटे की वो बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और हम किसी भी स्थिति में उससे सहमत नहीं है। जो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विखंडन होगा, विभाजन होगा अनुसूचित जाति के लोगों का, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए वो जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, हम उसका विरोध करते हैं। और ये जो अनुसूचित जाति का 15% आरक्षण ज्यों का त्यों होना चाहिए, और ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो गोपाल सिंह इंजीनियर तो अभी कल भी उनके यहाँ पर जन सुनवाई का एक आयोजन था। वो हर हफ्ते जन सुनवाई करते हैं और वो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि हम लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका निराकरण होता है। अगर उनकी समस्या सुनते हैं और उनका निराकरण होता है तो फिर इस तरीके के जो माहौल जो बना हुआ आष्टा विधानसभा में, वो क्यों है? मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप 25 लोगों को इकट्ठा करके बैठा लीजिए और 25 लोगों से पूछ लीजिए कि आप इस सरकार से या इस सरकार के विधायक से आप संतुष्ट हो, और आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपकी कोई समस्या है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी, आप तहसील में लोग आते हैं, अस्पताल में लोग आते हैं, ब्लॉक में लोग आते हैं, उन लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि क्या आपका काम समय पे हो रहा है, क्या आपका काम बिना लिए दे हो रहा है। आप थाने के पास जाकर के लोगों के से पूछ लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, कि असल में आष्टा विधानसभा में यहाँ के नागरिकों की, यहाँ की जनता की जो स्थिति क्या है, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। अगर इन समस्याओं के ऊपर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आगे की रणनीति क्या है? आप उसको लेकर क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत आक्रामक रुख में है, मूड में है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमाम नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश के नेता भी तमाम किसानों के मुद्दे हो, मजदूरों के मुद्दे हो, छोटे व्यापारियों के मुद्दे हो, अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो, संवैधानिक हक अधिकार के मामले हो, सारे मामले को लेकर के बिल्कुल आक्रामक हो रहे हैं और मुखर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग उनके लिए सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, और उनके पक्ष में हम लोग क्या है काम करेंगे, ताकि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष का हमारा जो धर्म है, जो हमारा दायित्व, उसको हम लोग निभाएंगे। बिल्कुल किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, व्यापारियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कमल सिंह चौहान, जिनको आपने सुना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।